अब हम स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.2 का। वो रिलेटेड है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता क्या है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी हमारे पास जो है वो 3 नंबर्स के दरमियान होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं इसकी कोई जनरल फॉर्म लिखती हूँ, मैं लिखती हूँ a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी। अगर मैं a का मल्टीप्लिकेटिव प्रोडक्ट लेती हूँ b प्लस सी के एडिटिव प्रोडक्ट के साथ, तो इसका आंसर सेम आएगा अगर मैं a को डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ b के साथ और c के साथ, ठीक है। अब मैं अगर इसको मज़ीद अगर मैं करना चाहूँ, मैं कोई से 3 नंबर लेट कर लेती हूँ, ठीक है। जैसे मैं a ले लेती हूँ 3, b ले लेती हूँ 6, c ले लेती हूँ 9। अब मैं यहाँ पर पुट करके हम इसको चेक करते हैं कि हमारा आंसर ठीक आता है या नहीं। अब आप देखें, एक जगह मैं पुट करती हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे 3 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 9, ठीक है। अब आप देखें 3 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 9 हमारे पास क्या होता है 15। 3 मल्टीप्लाई बाय 15 इक्वल्स टू 45। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड पे a मल्टीप्लाई बाय b 3 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 9। अब आप देखिए 3 6 क्या होता है 18 प्लस 3 9 27। इन दोनों को आप ऐड करें, आंसर हमारे पास आता है 45। अब आप देखें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब आप देखें हमारी दोनों साइड्स इक्वल आई हैं, तो हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बेसिकली 3 नंबर्स के दरमियान होल्ड करता है। अगर मैं यूनियन और इंटरसेक्शन की बात करूं, तो यूनियन इंटरसेक्शन में हम क्या लेंगे, इफ़ ए बी एंड सी आर 3 सेट्स, देन हम इसको लिखते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। और इसको हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। सेकंड हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसको हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ये बेसिकली हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन है, और इसको हम अब क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है शो दैट इफ़, अगर हमारे पास 3 सेट गिवन है, एक ए है उसके एलिमेंट्स है ए बी सी, बी सेट है जिसके एलिमेंट्स है बी डी एफ, सी सेट है जिसके एलिमेंट्स है ए एफ सी। वो कहते हैं हमने ये शो करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसको हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो हमने ये प्रूव करना है कि आंसर सही सेम आता है या नहीं। तो सबसे पहले आप देखिए आपके पास, अब आपको मैं बताती हूँ, सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड करनी है। इसमें हमने क्या करना है जी, 2 सेट हमें जो दिए हुए हैं ब्रैकेट में बी और सी, इनके हमने क्या लेनी है इंटरसेक्शन, बी इंटरसेक्शन सी करेंगे। जो रिजल्टेंट सेट आएगा उसका यूनियन हमने लेना है ए सेट के साथ। ये हमारी होगी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे देखें, अब ए का यूनियन लेना है बी के साथ सबसे पहले, फिर ए का यूनियन लेना है सी के साथ, ठीक है। ये जो 2 सेट आपके पास आएंगे, फिर जो रिजल्टेंट सेट आएंगे हमारे पास, जो ए यूनियन बी हमने फाइंड किया होगा और ए यूनियन सी, उन 2 सेट्स हमने क्या ले लेना है इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले मैं ले रही हूँ बी इंटरसेक्शन सी। बी सेट हमें दिया हुआ है बी डी एफ और सी हमें दिया हुआ है ए एफ सी। 2 सेट लिखे। अब आप देखिए इंटरसेक्शन में हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों सेट्स में सेम है। तो एफ एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों सेट में मौजूद है और सेम भी है, तो इसके इंटरसेक्शन में आ गया एफ। अब बी इंटरसेक्शन सी हमने फाइंड किया। अब ए का यूनियन लेना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। ए हमने लिखा जी, ए हमारे पास सेट जो दिया हुआ है वो है ए बी सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या है जी, जिसका एक एलिमेंट एफ, ये हमने फाइंड किया हुआ था, ये सेट आया। अब आप देखिए इन दोनों की यूनियन लेना है, तो यूनियन में हमने दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखना होता है। अब आप देखिए इसमें कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, ए बी सी एफ, ये हमारी होगी लेफ्ट हैंड साइड। अब आप देखिए राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है जी, सबसे पहले ए यूनियन बी हमने फाइंड करना है, फिर ए यूनियन सी। तो ए यूनियन बी लेते हैं। ए यूनियन बी में ए सेट मैंने लिखा यूनियन बी सेट। अब यूनियन की बात हो रही है तो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे ए बी सी डी एफ। सेम हमने किया ए यूनियन सी। अब ए यूनियन सी देखिए, ए बी सी यूनियन ए एफ सी। यूनियन की बात हो रही है, दोनों सेट के तमाम एलिमेंट्स आएंगे ए बी सी एफ। अब ये जो 2 सेट आए हैं हमारे पास, ठीक है, अब इन दोनों का हमने क्या लेना है इंटरसेक्शन लेना है।
तो अब आप देखें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए यूनियन बी हमारे पास क्या आया था, ए बी सी डी एफ, मैंने वो सेट वहाँ लिख दिया। फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन सी हमारे पास क्या सेट आया, ए बी सी एफ, ये देखें मैंने वो सेट यहाँ पे लिख दिया। अब इंटरसेक्शन की बात हो रही है तो इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, जो दोनों में सेम है, तो कौन से हैं जी, ए बी सी एफ। अब आप देखें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, आंसर सेम है तो हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये हमारा प्रूव हो गया जी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब आप देखिए हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 4 है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कह रहा है, शो दैट इफ़ ए इक्वल्स टू 0 बी इक्वल्स टू 0 1 सी हमारे पास एम्प्टी सेट है, तो हमने शो करना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। सबसे पहले मैं ले लेती हूँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले मैंने बी इंटरसेक्शन सी लेना है। अब आप देखिए बी इंटरसेक्शन सी, बी सेट हमें जो दिया हुआ है उसके दो ही एलिमेंट्स है 0 1, इंटरसेक्शन सी हमारे पास एम्प्टी सेट है। तो अब आप देखिए हम इंटरसेक्शन में दो सेट्स के वो एलिमेंट्स लेते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं, ठीक है। अब देखिए बी में तो एलिमेंट्स हैं 0 1, लेकिन सी एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट के साथ अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो अगेन वो एम्प्टी सेट ही आएगा, कि इसके अंदर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। आप 5 भी लगा सकते हैं। अब आप देखें मैंने अब ए का यूनियन लेना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। ए हमें जो सेट दिया हुआ है वो है जी, उसका एक ही एलिमेंट है 0, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या आया था, एम्प्टी सेट। अब आप देखें यूनियन में हमने दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को लिखना होता है, लेकिन यहाँ पे एम्प्टी सेट है तो एम्प्टी सेट के साथ आप किसी भी सेट का यूनियन लेंगे तो अगेन वही सेट आएगा, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा सेट आ जाएगा, ए एज इट इज़। ये हमारी होगी लेफ्ट हैंड साइड। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड पे क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब सबसे पहले हमने क्या लेना है, अब आप देखिए सबसे पहले मैं ए यूनियन बी लूँगी, फिर ए यूनियन सी, जो दो सेट आएंगे फिर उनकी क्या ले लूँगी, इंटरसेक्शन। अब देखें ए यूनियन बी, ए सेट हमारे पास क्या है 0 यूनियन बी सेट है जी 0 1, इन दोनों की यूनियन लें, यूनियन में दोनों के एलिमेंट्स आएंगे 0 1। अब 0 देखें दोनों सेट में आ रहा है, लेकिन यूनियन में हमने उस एलिमेंट को एक ही दफ़ा लिखना है। इसी तरह ए यूनियन सी में आप देखें ए यूनियन सी, ए सेट हमारे पास क्या है 0 यूनियन सी एम्प्टी सेट है, तो मैंने आपको बता दिया कि एम्प्टी सेट के साथ किसी भी सेट की अगर आप यूनियन लेते हैं तो दोबारा वही सेट आएगा। अब दो सेट हमारे पास आ चुके हैं जो हमने फाइंड किया, ए यूनियन बी ए यूनियन सी। अब इन दोनों सेट की हमने क्या लेनी है जी, इंटरसेक्शन। तो अब आप देखें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इक्वल्स टू, ए यूनियन बी हमारे पास क्या आया था 0 1, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी क्या आया 0। अब इंटरसेक्शन की बात हो रही है तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है जो सेम है 0 है, तो मैंने लिख दिया। अब आप देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आंसर सेम है, तो मैं लिख सकती हूँ हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब एक्सरसाइज 1.2 का जो लास्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास डिमॉर्गन्स लॉ से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें हमने डिमॉर्गन्स लॉ को प्रूव करना है। तो डिमॉर्गन्स लॉ हमारे पास बेसिकली क्या है, इफ़ ए एंड बी आर सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट। अब यहाँ पे एक टर्म यूज़ हो रही है जी यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट हमारे पास सबसे बड़ा सेट होता है, ठीक है। जो तमाम सेट्स होते हैं ना वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट कहलाते हैं। मैंने आपको सबसेट का बताया था कि सबसेट क्या होता है, जैसे यहाँ पे कह रहा है ए और बी सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, इसका मतलब ये है कि ए और बी के तमाम एलिमेंट्स जो है वो यूनिवर्सल सेट जो भी हमें दिया जाएगा यू से डिनोट करते हैं उसमें पाए जाएंगे, तो इसलिए ये उसके क्या होंगे सबसेट। तो जितने भी सेट होते हैं वो यूनिवर्सल सेट का क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। फिर वो कहता है कि अब हमारे पास डिमॉर्गन्स लॉ बेसिकली है क्या, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ जो ऊपर हमने सी लिखा हुआ है इसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए यूनियन बी, ये जो हम ऊपर डैश डालते हैं, ठीक है, इसको भी कॉम्प्लीमेंट ही बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह दूसरा हमारे पास है कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट किसकी इक्वल होता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब बात ये है कि हम कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं,
सबसे पहले यहाँ पे देखें, अगर हमें इसको प्रूव करना है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं जी, लेफ्ट हैंड साइड। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास दो सेट दिए हुए हैं, उनकी यूनियन है, फिर उसका क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट। ऐसा नहीं करना कि आप डायरेक्ट पहले कॉम्प्लीमेंट ले लें। सबसे पहले आपने ए और बी दो अलग अलग सेट है, इनकी यूनियन लेनी है। यहाँ से हमारे पास एक सेट आ जाएगा, फिर हम उसको क्या ले लेंगे, कॉम्प्लीमेंट। हम जब भी कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे भी मैं लिख रही हूँ ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट जब हम लेते हैं वो क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट में से हम उस सेट को क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। उस सेट के तमाम एलिमेंट्स को यूनिवर्सल सेट में से निकाल देते हैं। तो इसलिए हम इसको लिखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यू माइनस ए एज इट इज़ बी। अगर बी कॉम्प्लीमेंट की बात करूँ हम इसको लिखेंगे यू माइनस बी, ठीक है। अगर हमारे पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट है तो इसको हम लिखते हैं यू माइनस ए यूनियन बी। तो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ इफ। हमें तीन सेट दिए हुए हैं, यू डिनोट करता है जी यूनिवर्सल सेट को, जो कि हमारे पास एन कहता है यू इक्वल्स टू एन। एन का मतलब है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। यूनिवर्सल सेट हमें जो दिया हुआ है वो क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ए हमारे पास 5 है एंड बी जो सेट हमें दिया हुआ है वो पी से डिनोट कर रहा है। पी का मतलब होता है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। आपको पढ़ाया था मैंने फर्स्ट लेक्चर में, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स को हम डिनोट करते हैं पी से। अब सोल्यूशन में मैं सबसे पहले इनको लिख लेती हूँ। यू हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। हमें लास्ट नंबर नहीं पता, ना यहाँ पे मेंशन है, जस्ट उन्होंने कह दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। ए इक्वल्स टू 5 है, बी हमारे पास सेट ऑफ प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से, तो हम इसको लिख रहे हैं जी 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। अब हमने प्रूफ करना है जी डी मॉर्गन्स लॉ। तो जो इसका फर्स्ट हमारे पास पार्ट है वो है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब आप देखें सबसे पहले मैं ले रही हूँ जी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू हमारे पास है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले अब डायरेक्ट मैं कॉम्प्लीमेंट फाइंड नहीं करूँगी, ठीक है। जो ब्रैकेट के अंदर दो सेट दिए हुए हैं उनकी यूनियन लेनी है। दोनों अलग अलग सेट्स हैं तो इनको मैंने क्या करना है, इनकी यूनियन लेनी है, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी, ए सेट हमारे पास है जी 5, यूनियन बी हमारे पास था 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। अब 5 का मतलब है कुछ भी नहीं, ठीक है, एक एम्प्टी सेट है। तो मैंने आपको बताया था अगर एम्प्टी सेट के साथ हम किसी भी सेट का यूनियन लेते हैं तो दोबारा वही सेट आ जाता है। तो हमारे पास अगेन क्या आ जाएगा जी 2 3 5 7 11 अप टू सो ऑन। यूनियन की बात हो रही है। अब आप देखें मैंने ए यूनियन बी फाइंड कर लिया है। अब इसका क्या लेंगे, कॉम्प्लीमेंट। अब एक सेट आ गया ना हमारे पास, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। मैंने आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट जब भी हम लेते हैं तो क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट के तमाम एलिमेंट्स को हम निकाल देते हैं और हम इसको लिखते हैं जी यू माइनस ए यूनियन बी। अब यू यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या था जी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स दिए हुए थे। मैंने लिख लिया 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन माइनस, इसको वैसे बोलते हैं डिफरेंस भी बोलते हैं, ठीक है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी हमारे पास जो सेट आया था वो क्या था 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन, वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है तो इस सेट के तमाम एलिमेंट्स को मैंने यूनिवर्सल सेट में से क्या करना है, निकाल देना है। अब आप देखिए यहाँ पे कौन से है, 2 है, यहाँ से 2 को निकाल दिया, 3 को भी निकाल दिया, 5 भी निकाल दिया, 7 भी, 11 भी, ठीक है। अब आप देखिए इस सेट में जो रिमेनिंग एलिमेंट्स रह गए वो हमने लिख देने हैं। वो कौन से हैं, 1 4 6 9 10 एंड सो ऑन। ये हमारी हो गई जी लेफ्ट हैंड साइड। अब आते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे आप देखिए हमारे पास सबसे पहले है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि हर सेट का अलग से कॉम्प्लीमेंट है, फिर हमने क्या लेना है, इंटरसेक्शन। ए कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले लेंगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, देन जो दो सेट आएंगे उनका क्या ले लेंगे जी, इंटरसेक्शन। अब आप देखें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। सबसे पहले मैं ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करती हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यू माइनस ए, यू डिनोट्स यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट जो हमें दिया हुआ था वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर था, मैंने लिख लिया। माइनस ए हमारे पास क्या है जी, 5 था। अब आप देखें कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जो जिस भी सेट का हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं उस सेट के तमाम एलिमेंट्स को हम यूनिवर्सल सेट में से क्या करते हैं, निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ पे ए हमारे पास है ही 5 का मतलब होता है कुछ भी नहीं, एम्प्टी है। तो हमारे पास दोबारा कौन सा सेट आ जाएगा,
यूनिवर्सल सेट एज इट इज़, ठीक है। अब हम लेते हैं जी बी कॉम्प्लीमेंट। अब बी कॉम्प्लीमेंट देखें, बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यू माइनस बी। यू हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, माइनस बी हमें दिया हुआ है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। अब बी सेट के जितने भी एलिमेंट्स यू में हैं उनको हमने क्या करना है, निकाल देना है। जो रिमेनिंग हमारे पास है, आप देखें 2b हमने निकाल दिया, 3b 5b 7b 11 एंड सो ऑन। हमारे पास जो रिमेनिंग यू सेट में हमारे पास एलिमेंट्स रह गए हैं वो कौन से हैं, 1 4 6 9 10 एंड सो ऑन। अब ए कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड कर लिया, बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड कर लिया। अब हमने इन दोनों की क्या लेनी है जी, इंटरसेक्शन। ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आया था 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास 1 4 6 9 10 एंड सो ऑन। अब बात हो रही है इंटरसेक्शन की, तो इंटरसेक्शन में हम दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो अब आप देखें इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो कौन से हैं, 1 इस सेट में भी है, इसमें भी है, 4 इस सेट में भी मौजूद है, इस सेट में भी है, ठीक है। तो दोनों सेट्स में जो सेम एलिमेंट्स होंगे हमने वो इनकी इंटरसेक्शन में लिखने हैं, 1 4 6 9 10 एंड सो ऑन। अब आप देखें राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, आंसर हमारे पास क्या है, सेम है। हेंस मैं लिख सकती हूँ, हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम इसका बी पार्ट जो है वो प्रूव करते हैं डिमॉर्गन्स लॉ का। अब आप देखिए इसी का बी पार्ट हम ले रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड करती हूँ जी, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखें सबसे पहले मैंने क्या लेना है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, ए हमारे पास 5 सेट है, इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या था जी, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। अब बात हो रही है इंटरसेक्शन की, तो इंटरसेक्शन में हम दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स को लिखते हैं, ठीक है, जो दोनों सेट में सेम होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आप देखें एक हमारे पास 5 है और एक हमारे पास जो है वो उसके सेट के एलिमेंट्स 2 3 5 7 11 अब सो ऑन है, ठीक है। अब आप देखें इन दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब भी हम इंटरसेक्शन कर रहे हो और दो सेट की इंटरसेक्शन हो रही हो और उनमें कुछ भी कॉमन ना हो तो हम 5 यूज़ करते हैं, ठीक है। 5 भी लिख सकते हैं, और आप जो एम्प्टी सेट की हमारे पास ब्रैकेट्स होती हैं, जैसे हम जिस एम्प्टी सेट डिनोट करते हैं जी, ऐसे आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। अब दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं था इसलिए मैंने क्या यूज़ किया, 5। अब देखें हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब ए इंटरसेक्शन बी हमने लेना होल कॉम्प्लीमेंट विच इज़ इक्वल टू यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब यू हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या है जी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, माइनस हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी क्या आया था, 5। अब आप देखें हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट में कि हमने जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना होता है उस सेट के तमाम एलिमेंट्स को हम यूनिवर्सल सेट में से निकाल देते हैं। यहाँ पे आप देखें इंटरसेक्शन बी है तो वो है ही 5, तो 5 का मतलब होता है कुछ भी नहीं, ठीक है, एम्प्टी। तो अब आप देखिए यूनिवर्सल सेट एज इट इज़ आ जाएगा, सही हो गया। अब हम लेते हैं जी, ये हमारी होगी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम कर रहे हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम लेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, फिर फाइंड करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट, फिर इन दोनों सेट का क्या ले लेंगे, यूनियन। अब ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास किसकी इक्वल है, यू माइनस ए। यू हमारे पास क्या है जी, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, माइनस ए हमारे पास क्या है, 5। आप देखिए 5 का मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है, एम्प्टी है, तो अगेन हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। इस तरह बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास होता है यू माइनस बी। यू हमारे पास यूनिवर्सल सेट है जी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की इक्वल। आप देखिए माइनस यू हमारे पास है जी यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, माइनस बी सेट हमें दिया हुआ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। अब बी सेट के तमाम एलिमेंट्स को हमने यूनिवर्सल सेट में से निकालना है, तो 2 भी निकल गया, 3 भी, 5 भी, बी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमने सेट में से निकाल दिए। जो रिमेनिंग रह गए वो हमने लिख लिए 1 4 6 9 10 एंड सो ऑन। अब आप देखिए हमने ए कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड कर लिया, बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड कर लिया। अब हमने इन दोनों की क्या लेनी है जी, यूनियन। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या सेट आया था, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, यूनियन बी हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट आया जी सेट 1 4 6 9 10 एंड सो ऑन। अब यूनियन की बात हो रही है तो हमने दोनों सेट के तमाम एलिमेंट्स को लिखना है, तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। अब आप देखें लेफ्ट हैंड साइड
देन राइट हैंड साइड, आंसर हमारे पास क्या है, सेम है, तो मैं लिख सकती हूँ हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब आपका जी ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 1.2 और आपका चैप्टर 1 भी कंप्लीट हो चुका है।